नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। आज के समय में आम जनता को वैसे तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन जनता जमाखोरी, काला बाजारी, मिलावट, बिना मानक सामानों की बिक्री से भी कम परेशान नहीं है। ठगी, नाप तोल में कमी जैसे संकटों के बीच तो मासूम जनता घिरी ही रहती है। इन संकटों से नागरिकों की रक्षा करता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ये अधिनियम ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। 24 दिसंबर 1986 को उस वक्त के पीएम राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद से पारित करा दिया गया। फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। बाद में इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन भी किए गए। 1993 और 2002 में अधिनियम में अहम संशोधन हुए। इससे जुड़े आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर अलग अलग धाराओं के तहत सजा का भी प्रावधान है। धारा 27 के तहत जेल और धारा 25 के तहत कुर्की का प्रावधान किया गया है। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब हम आपको इस अधिनियम के बारे में और भी कई जानकारी देंगे जो आपके लिए एक अच्छी खबर होगी। दरअसल 30 साल पुराना उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह अब उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 ने ली है। नए कानून से पुराने खामियों को हटा दिया गया है और ये नया कानून उपभोक्ताओं के हित में काम करेगा, जिसके तहत कई कदम उठाए गए हैं। नया कानून कई खूबियों के साथ नागरिकों के हित में लाया गया है। सेंट्रल रेगुलेटर का गठन, भ्रामक विज्ञापनों पर भारी पेनल्टी के साथ साथ ई कॉमर्स फर्मों और जो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचती हैं उनके लिए नए कानून में सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून की और भी कई बातें जान लेते हैं। नए कानून के तहत कहीं से भी उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकता है। ऐसी शिकायतें के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता कोर्ट यानी कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन है। नए कानून में क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया गया है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के सह संस्थापक और प्रेसिडेंट MR माधवन का इस बारे में कहना है कि चूंकि राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता कोर्ट के मुकाबले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक पहुंच ज्यादा होती है, ऐसे में अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे मामलों की भी सुनवाई कर पाएगी जो 1 करोड़ रुपए तक के हों। नए कानून के तहत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत ये है कि अब उपभोक्ता कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करा पाएगा। पहले के नियम पर गौर करें तो जहां विक्रेता काम करता है, उपभोक्ता वही शिकायत दर्ज कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ई कॉमर्स से बढ़ती खरीद के हिसाब से ये बदलाव उपभोक्ता के लिए काफी मददगार है। इसके अलावा नए कानून में प्रावधान है कि उपभोक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई में शामिल हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी की जवाबदेही तय करने की। अगर मैन्युफैक्चरिंग में खामी पाई जाती है या खराब सेवाओं में अगर उपभोक्ता नुकसान झेलता है तो संबंधित कंपनियों को हर्जाना देना होगा। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में खामी की वजह से अगर प्रेशर कुकर फटता है और उपभोक्ता को चोट लग जाती है तो कंपनी को हर्जाना भरना पड़ेगा। पहले के नियम के मुताबिक कंज्यूमर को केवल कुकर की लागत दे दी जाती थी और इसके लिए भी उसे सिविल कोर्ट जाना पड़ता था। मामला भले ही छोटा हो पर निपटने में सालों साल लग जाते थे। इस प्रावधान का सबसे ज्यादा प्रभाव ई कॉमर्स को पड़ेगा, क्योंकि इसके दायरे में सेवा प्रदाता भी आएंगे। प्रोडक्ट की जवाबदेही अब मैन्युफैक्चर की तो होगी ही, इसके साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर और विक्रेताओं की भी जवाबदेही होगी। ई कॉमर्स साइट इस बदले हुए नियम के बाद खुद को एग्रीगेटर बताकर किसी भी तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। इस नए कानून के प्रावधान पर और गौर किया जाए तो ई कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजा कसा है। ई कॉमर्स साइट प्लेटफॉर्म को विक्रेताओं के ब्यौरे जैसे पता, वेबसाइट, ईमेल आदि का खुलासा करना होगा। ई कॉमर्स फर्मों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई नकली उत्पादों को ना बेचा जाए। ऐसे होने पर कंपनी पर पेनाल्टी लगेगी। ये एक अहम कदम है, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर नकली उत्पादों को बेचने के मामलों में इजाफा हुआ है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं
नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।